हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल लर्नर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो 2021 वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ था 11/7/2022 को, 11 जुलाई 2022 को। इसकी मॉर्निंग शिफ्ट का हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें मैथ का देखेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के, जो अब की बार ये क्वेश्चन पेपर होगा अभी अप्रैल में, ठीक है, एमटीएस का। इसमें जो 2022 वाला, ठीक है, उसका 2023 में एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो आपकी बार क्वालिफाई होगा। केवल आपकी कट ऑफ जो लगेगी उस पर जीएस और इंग्लिश पे होगी, ये क्वालिफाई होगा। तो देखते हैं ये प्रीवियस ईयर का सेट है। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, डीआई के भी क्वेश्चन होंगे। देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या और एक बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई के अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। गोले का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, आर क्यूब होता है। फिर अनुपात गोले का, फिर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे आपको दे रखा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। मतलब त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3। बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, बेलन की त्रिज्या 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 4, ठीक। एक बार तो वहाँ पे ये भी बोल रहा है कि बेलन की आधार की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या और एक बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो इसकी अगर ये त्रिज्या बेलन की 3 है तो इसकी गोले की भी त्रिज्या कितनी होगी, 3 होगी। अब देखो ये इतना दे रखा था, अब काट भी लेते, ये पाई से पाई कट जाएगी, ठीक है। यहाँ से पाई से पाई कट गई, ठीक है। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे ये 3 से एक 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर अनुपात यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1:1। कौन सा ऑप्शन आपका, फोर्थ वाला। कुछ नहीं था, फार्मूला पुट करके सारे जो दे रखा था सब कुछ वो वहाँ पे पुट करेंगे, आंसर मैच करा लेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 25% की छूट पे बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे कितने % का लाभ प्राप्त होता है। दशमलव के 2 स्थान तक उत्तर ज्ञात कीजिए, कह रहा है, ठीक है। किसी वस्तु को 75%, मतलब इसकी सीपी कितनी हुई, 75, मतलब 25% की छूट हुई 100 में, तो कितना, 75%, मतलब 75 हो गई। उसकी सीपी 100 थी, तो इसमें से आप उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया, कितनी बची, अब सीपी उसकी 75 बची, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, 15% की हानि होती है। छूट पर बेचने में 15% की हानि होती है। क्या, उसके मार्केट प्राइस कितना हुआ, हानि होती है 85 बचा मार्केट प्राइस, 15% की मतलब हानि होती है। 100 पे कितनी, 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब इसी 75 रुपये पर ही बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कितने % का लाभ होता है, ठीक है। मतलब इस मार्केट प्राइस 85 है, और क्या कह रहा है, बेचना चाहिए था उसे कितना, 75 रुपये में। तो यहाँ से कितना का अंतर है, 10 का। कितने में बेचना चाहिए था, अंकित मूल्य पर 75 पर ही, मतलब अंकित मूल्य का कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 25 चक्कू 100, 25 दिए 75, तो ये 10 चक्कू 40/3, तो ये कितना आ गया, 13.33। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला, कुछ भी नहीं था। तो उसका कितने % लाभ होता है, 13.33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, 6 पुरुष और कुछ महिलाएं, ठीक है, एक परिवार में है। प्रति व्यक्ति अनाज की औसत मासिक कितनी है, 14 किलो 400 ग्राम है। यदि पुरुषों के मामले में प्रति व्यक्ति की औसत मासिक कितनी है, 20 किलोग्राम है। तो महिलाओं के मामले में कितनी है, 6 किलोग्राम है। तो परिवार में महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। एलिगेशन लगा देते हैं, मतलब मैन और फीमेल, ठीक है। ये कितने हैं, बेस इसका कितना है, 20 केजी है, ठीक। महिलाओं का कितना है, 6 केजी है। ओवरऑल कितना है, 14 किलो 400 ग्राम। यहाँ से एलिगेशन लगा के घटा पिटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 14.4, ये 20 जाएगा, कितना बचेगा, 5.6। इधर कितना बचेगा, 14.4 से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 8.4। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसे डायरेक्ट काट लेंगे। 28 दूना 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी और 28 3 84, ठीक है। 3:2 आ गया, ठीक है, 3:2 आ गया। आपको कुछ दे रखा है कि कितने पुरुष दे रखे हैं एक परिवार में, और कुछ महिलाएं दे रखी हैं, 6 पुरुष दे रखे हैं। पुरुषों बराबर कितना है, 3, तो 3 बराबर कितना दे रखा है, 6, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2। और हमसे पूछ क्या रहा है, महिलाओं की प्रति संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है। यहाँ पे महिलाएं कितनी दे रखा है 2, तो कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4। कितनी महिलाएं हो जाएंगी आपकी, कुछ महिलाएं थी तो कितनी महिलाएं हो जाएंगी आपकी 4 महिलाएं होंगी। क्या कह रहा है, परिवार में महिलाओं की प्रति संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी महिलाएं हैं 4। देखो यहाँ 3 बराबर कितने 6 पुरुष दे रखा है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। फिर आपसे यहाँ पे 2 की महिलाओं की कितना है क्वांटिटी 2, तो 1 बराबर 2 है तो 2 इंटू 4 कितनी महिलाएं हो जाएंगी आपकी 4 महिलाएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोनू जो है एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है। मोनू उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और टीपू उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। सोनू, मोनू और टीपू एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। सोनू कितना है 15 दिन में। ठीक है। मोनू कितने दिनों में 10 दिनों में। ठीक है। और टीपू कितने दिनों में आपका 12 दिनों में। इनका तीनों का एलसीएम कितना हो गया 60। 15 चक्कू 60, देखो 10 चक्का 60 और 12 पंचे 60, 5 6 4 10 7 15। ठीक है। अब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 15 हो जाएगा। देखिए ये 4 करेगा, ये 6 करेगा, ये 5 करेगा, टोटल कितना होगा 15। तो तीनों मिलकर टोटल कार्य कितना है 60। करेंगे कितने दिनों में 15 चक्कू 60, कितने दिनों में टोटल कार्य खत्म कर देंगे 4 दिनों में। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ वाला। क्या करें, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 342 480 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 4 बचता है। ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें शेषफल मतलब 6 और 4 बचता है। अगर शेषफल 6 और 4 ना बचे, मतलब 342 है, इसे 6 घटा दें। ठीक है। तो कितना बचेगा 300। शेषफल जब ये 6 बचेगा, इससे ज़्यादा ही होगा तो तभी तो शेषफल 6 बचेगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 346 से 6 घटाएंगे कितना 336। ठीक। और 4 बचता है 480 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 476। ठीक है। तभी तो 4 बचेगा। ये संख्या जो है पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही थी। इनका एलसीएम कितना होगा, दोनों का 336, अंतर कितना होगा 140। ठीक। 140 एक ऐसी संख्या होगी जो इसको पूरा डिवाइड करेगी। मगर क्या कह रहा है, निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी। सबसे बड़ी तो 140 विभाजित करें शेषफल 6 और 4 बचता है। ठीक है। अब देखते हैं 144 से पूरा डिवाइड और 144 का फैक्टर करते हैं। देखो 7 दूनी 14, 2 फिर 2 इंटू 5, देखो 5 दूनी 10, 2 40 और 7 चौको 28, नहीं 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। हाँ ठीक है, फैक्टर हो गया। ठीक। अब देखो 7 से कटता है 7 चौको 28 और कितना बचा यहाँ पे 3 2 7 और 56, 7 संग 42 और 7 और 56। ठीक है। 7 से तो कटता है तो आपका 7 तो हो गया। फिर 2 से कटता है, हाँ ये 2 से भी कटता है। देखो ये 5 से कटता है, नहीं कटता है। फिर ये 2 से भी कटेगा तो कितना आपका हो गया 7 दूनी 14, 2 28। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका 28। अगर यहाँ पे पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या मतलब शेषफल इससे डिवाइड होना चाहिए, जो इसका ये आया अंतर आया एलसीएम आया। ठीक है। यहाँ पे 7 से तो होगा ही, 4 से भी होगा, मगर 14 से 7 दूनी 14 तो हो जाता है, मगर 1 2 से और कटेगा, 4 से भी कटेगा। देखो ये 2 दूना 4 है, 4 चरवट बती 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 नूया 36, 4 से भी कट रहा 7 से भी कट रहा, 7 चक्कू 28। कौन सा ऑप्शन आपका फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे घुमा फिरा के पूछा है। क्या कह रहा है, एक कक्षा में 8 लड़कियों की औसत आयु कितनी है y वर्ष है। y+3, y-6, y+15 और y+8 और y+6 आयु है। वर्ष में 5 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती हैं, ये 5 नई शामिल होती हैं। अब कक्षा में लड़कियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है। कितनी y ये शामिल हो रही हैं, टोटल कितनी हो जा रही हैं। देखो 3, यहाँ पे 3 हो गई, ये 15 3 18, 18 और 8 26, 26 और 6 कितना होगा 32, और 32 से ये 6 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 26 बचेगा। तो प्लस का कितना 26। ठीक है। वाई तो थी टोटल, अब 8 ये थी और 5 ये शामिल हो गई, कितनी बची 13 हो गई। तो 13 दूना 26, तो कितना बचा आपका y+2। उनका कक्षाओं में लड़कियों का औसत आयु कितनी हो गई y+2। कौन सा ऑप्शन फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या करें, निम्न तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के, ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों और 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है। देखो ये 6 से 12 15, तो 6 से यहाँ तक 15 से 18 वर्ष से कम, तो 15 से 18 तक है, तो यहाँ तक 18 वर्ष। फिर 18 वर्ष से अधिक के लिए इधर का 17 और 7। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 14, 26 और 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल
ये टोटल इसका अनुपात और इतने का अनुपात 17/7 कितना होगा आपका? 17/7 24 हो गया। ठीक, ये तो 18 साल से अधिक वाले हो गए। ये कितना हुआ? ये 20 30 और 30 तो 50 56 और 60 और 10 70, ये 70 हो गया। तो इसे काट दो। 35/12। कौन सा ऑप्शन है आपका? फोर्थ वाला। कुछ नहीं था, 18 वर्ष से कम के इतने लोग थे, 18 वर्ष से अधिक के ये थे, इन्हीं का अनुपात पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन क्या करें? एक कपड़ा 65 मीटर है, 65 मीटर कपड़ा 11 रुपये प्रति मीटर के लाभ पर 58,850 में बेचता है। तो 1 मीटर कपड़े का सीपी पूछ रहा है, 1 मीटर कपड़े का आपसे पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पे एसपी कितना दे रखा है आपको? एसपी दे रखा है 5,850। ठीक, में बेचता है ना यहाँ पे, मतलब इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है। 1 मीटर का 11 रुपये है, तो 65 मीटर का कितना होगा? 65 × 11 बराबर कितना होगा? 715। देखो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66 और 71। ठीक है, 715 रुपये होगा। ठीक है, आपका सीपी कितना दे रखा है? तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा आपका? 5,850 से 715 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 5 जाएगा, 5। ठीक है, और यहाँ बचेगा 4, 4 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। फिर यहाँ पे 7, 8 से 7 गया, कितना बचा? 1 और 5, 5,135 रुपये आपकी सीपी आ गई। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है? 1 मीटर कपड़े का। तो यहाँ पे 55 मीटर का है, तो 1 मीटर निकालने के लिए 65 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा? देखो कितनी बार जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन मतलब चेक करें, 9 बार। जैसे ये इसमें 9 है, 9 तो 9 से इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पूरा डिवाइड। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 54 नहीं, पहले 7 बार जाएगा ना, 7 बार सही से ये काट ही लेते हैं ना पूरा। 13 × 5 = 65, 5 से काट लेते हैं, 5 × 9 = 5, मतलब काट लेते हैं। 5 × 9 = 5, 5 × 15, 13 आ गया। 5 × 9 = 5 और यहाँ पे बचा 1 हो गया, और फिर ये 0, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35। ठीक है, 27। तो 13 7 = 91, 13 9 = 117। ठीक है, 79 कितना आ गया? 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आ गया? 79 रुपीज़। यहाँ से ये देखो आपकी सीपी दे रखी थी, एसपी दे रखी, सॉरी, और यहाँ से हम टोटल उसका निकाल लेते हैं, कितने मीटर कपड़े का कितना रुपया हुआ, तो इससे घटा देंगे यहाँ से सी, तो हमारी क्या आ जाएगी? ये सीपी आ जाएगी। इसका कितना ओरिजिनल मूल्य आ जाएगा? 5,135 रुपये। और वहाँ से हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कपड़े का कितना है? 65 मीटर का दे रखा था टोटल। तो यहाँ से 1 मीटर कपड़े का मूल्य 65 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 79 रुपीज़। क्या करें? निम्न समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है? ठीक है, इतना दे रखा है आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा? ये 88 64 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 256 हो जाएगा, माइनस 361 हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क x² - 257 हो जाएगा। ठीक है, और 64 और 256 कितना होगा? 6 4 10 और 4 5 11 12 और ये 2 320। ठीक, -3 इधर आ जाएगा, ये 257 प्लस का ऐड कर लो, ये 257 इधर आ जाएगा। ठीक, इसको उधर ले जाते हैं, इधर क्या बचेगा हमारा? x² बचेगा। ठीक है, माइनस का 361 हो जाएगा। ठीक, बराबर में x²। ठीक, इतने को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका? ये 7 5 2 7 और ये 3 2 5, 577 माइनस 361 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 से 1 जाएगा, 6 बचेगा आपका। और ठीक है, इधर कितना बचेगा? 7 से 6 जाएगा, फिर 1 बचेगा, और इधर 5 से 3 जाएगा 2। ठीक है, 216। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे कितना है? x³। तो ये किसका 216 किसका क्यूब होता है? 6 का होगा। 6 × 36 = 216। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32,000 रुपये की राशि की समान वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 80 रुपये है। ब्याज के रूप में संयोजित होने वाला स्थापित स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब ये अंतर देता है CI और SI के 2 साल का, तो क्या होता है? मूलधन इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये 2 साल के लिए फार्मूला होता है। अगर किसी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बारे में अगर कहीं बात करें क्वेश्चन में, तो ये फार्मूला हम पुट करते हैं। ठीक, इसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हमें ये 32,000 रुपये दे रखा है, तो डिफरेंस मतलब उसको पूरे को CI से ना लिख के डिफरेंस। ठीक है, 32,000 रुपये यहाँ पे हमें दे रखा है, अंतर भी दे रखा है, अंतर दे रखा है ना 80 रुपये, तो यहाँ पे 80। ठीक है, बराबर मूलधन कितना दे रखा है? 32,000। ठीक है,
यहाँ पे। फिर आर क्या होता है, तो आर स्क्वायर होता था अपॉन में 100 का भी स्क्वायर पूरे का, तो 100 इंटू 100। हमें रेट निकालना है ना, हाँ रेट ही निकालना है 2 साल का। देखो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक। आर स्क्वायर बराबर, ठीक। तो ये आर स्क्वायर बराबर कितना 800 आ गया। और इधर 32 भी तो बचा है 32, ठीक है। ये देखो 8 चौ 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। कितना है आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना आया 25 आया। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 25 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा रूट का 25। ये किसका होता है, ये किसका होता है 5 का होता है। तो रेट यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 5%। अरे कुछ नहीं था, जब देखो डिफरेंस कितना था 80 रुपये था। और ये 32,000 इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू 100 इतना रखेंगे। यहाँ से आर बराबर कितना आएगा, सब काट पीट देंगे। ये 80 जी 8 चौ 32, देखो 400 आया, ये जीरो कट गया। और यहाँ से कितना बचेगा, इधर आर आएगा तो कितना बचेगा, ये 4 दूनी 8 25 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा रूट में 25, तो आर बराबर 5। ऑप्शन नंबर 3। क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, यही उम्मीदवार को वैध मतों के 52% मत प्राप्त हुए और 360 मतों के अंतर से जीत गया, ठीक है। यदि 70% मत अवैध घोषित कर दिया गया होता तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितने उसे मिले 52% मत मिले, 52%। और कितने मतों से अंतर से वो जीत गया, कितने 300 मतलब माइनस 360 से ज़्यादा मिल गए, ठीक है। 360 से ज़्यादा मिल गए, ठीक है। ये बात कह रहा क्वेश्चन में, ठीक है। हमें कितना 52% इसको मिले थे जीते वाले को। हार टोटल कितने 100 वोट थे। जब 52 इसको मिल गए तो हारे वाले को कितने मिले होंगे 48, ठीक है। इसके अंतर कितना है 4, तो 4 बराबर कितना दे रखा है 360। 1 बराबर कितना आ गया आपका 90। तो 100 बराबर 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो, कितना 9000 वोट आ गए। अब क्या कह रहा है, इसी यदि 10% मत अवैध घोषित हो गए, वोटिंग तो 100% में हुई, जब उसके बाद टोटल वोट आ गए तो इसका तो 9000 आ गए। 9000 में के 10% मत जो क्या हो गए अवैध घोषित हो गए, ठीक है। तो हमारे पास कितने बचे, ये 100% है, तो 10% अवैध घोषित हो गए, कितने बचे 90%, ठीक है। तो इधर कितना था, हमें 90% की निकालना था। 100% बराबर 9, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो 9 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। अगर इसी को आप हम टोटल करें 1% बराबर 100 आ गया। टोटल के निकालें 100% का तो कितना हो जाएगा आपका 1000 पर, ये सॉरी 10,000 वोटिंग कितनी 10,000। ऑप्शन नंबर 3। ये जो 10% है ना, ये बाद में अवैध घोषित किया जा रहा टोटल वोटिंग पे, इसलिए यहाँ पे 90% से 9 घट गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, प्रकाश ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से एक प्रत्येक का मूल्य समान था। उसने एक वस्तु 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु 25% के लाभ पर बेचा, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ऐसे कंडीशन में मालूम क्या करते हैं, तो ओवरऑल इससे परसेंटेज कितना होगा, एक पर 20% हुआ, दूसरे पर कितना हुआ 25 हुआ, टोटल कितना हुआ, वस्तुएं कितनी थी 2, तो कितना हुआ 45/2। इसका कितना आधा 22.5। कौन सा ऑप्शन सेकंड। क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा, क्या कह रहा है एक वर्ग की भुजा, ठीक है, और गोले की त्रिज्या तो 40% बराबर है, ठीक है। एक वर्ग की भुजा ए और गोले की त्रिज्या, ये गोले की त्रिज्या कि 40% के बराबर है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, गोल भुजा ए और त्रिज्या आर, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, मतलब ये 2 है तो ये कितना है 5 के बराबर है, ठीक है, के बराबर है। यदि गोले का आयतन कितना है, इतना दे रखा है 500 π/3, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। गोले का आयतन कितना दे रखा है 500 π/3, तो वर्ग का क्षेत्रफल, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 कट जाएगा, ये पाई कट जाएगा, ठीक है। और ये r³ है दे रखा है, ठीक है। r यहाँ से कितना दे रखा है 5, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 25 पंचे 125, 125 और गुणे 5 ये 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ठीक है। ये पूरा 500 हो जाएगा, 500 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा।
तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, टोटल इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये भी इसका कितना हो जाएगा, 2। ठीक, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो भुजा भुजा स्क्वायर होता है, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं था, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया फालतू में। जितना निकालोगे उतने का मान आता है, इसका टोटली कट जाता है, 1 आता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। क्या करें, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है, ये कह रहा है आपसे। आ सकती है, देखते हैं कौन सी संख्या आ सकती है। लिखा है 95 76 डिवाइड बाई 21। ठीक है, 95 76 डिवाइड बाई 21। अगर हम इसे 21 से डिवाइड करेंगे, 21 से ना डिवाइड करके पहले हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं मानो, तो 7 रुपये 21 होगा। यहाँ पे 7 का नाम 7 होगा। ठीक है, 7 का नाम में 7 होगा, फिर यहाँ बचेगा 2 और 25 होगा, 7 रुपये 21 होगा, और फिर बचेगा 4 और 47, 7 पना 7 छंग 42 होगा, और बचेगा कितना, 65 और 56 हो जाएगा। बचा हमारे पास कितना था, यहाँ पे 3 से 3 तरह 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 456 आ गया। ठीक है, उसके बाद इंटू लगाएंगे, फिर इतने को फिर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 42 से ये डिवाइड, देखो किसी 42 से करना 42। ठीक है, बचेगा 4, फिर 42 से करना 42, 11 आ गया। इतना पूरा सॉल्व हो गया। फिर माइनस लगा देंगे, फिर इसकी गुणा कर लेंगे, 8 त्रिक 24, 8 संग 48 और 50, 8 पंच 40 और 45 0 4। ठीक, बराबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, वो भी क्यूब में दे रखा है। इतनी की गुणा कर लेंगे, 11 चक्का 66, 11 बचे 55, 61, 11 44, 44 और 6 50, 50 16 से 45 0 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 6 6 4 गया 2, और यहाँ बचेगा आपका कितना, 0 नहीं 1 बचेगा, और 10 5 से 5, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। ठीक, 512, 512 किसका होता है, क्यूब। 512 बराबर क्वेश्चन मार्क क्यूब किसका होता है, ये होता है 8 का। 8 8 64, 8 8 64, 64 चक्कू 512, कौन सा आपका ऑप्शन हो गया, सेकेंड वाला। कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, गुणा भाग ज़्यादा था, इतना तो चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 600 a माइनस 200 65%। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, कितना हो जाएगा, 65 दूना, ये 2 0 कट जाएंगे, 65 दूना कितना, 130। यहाँ से तो आपका 130 आ गया। ठीक है, बराबर यहाँ से 600 ये ए है, तो इधर 130 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 730। सॉरी, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, ये इधर आएगा, तो 600 माइनस 130 बराबर में उधर कितना जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाता है, कितना बचेगा, 470। कौन सा ऑप्शन आपका, सेकेंड वाला, ये बराबर 470। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, डी आई क्या करेगा, नीचे दिए गए बार ग्राफ में नियॉन लैंपों की जीवन काल घंटों में दे रखा है। ठीक है, आपसे पर उन लैंपों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 600 घंटे अधिक और 900 घंटे से कम है। 600 घंटे से अधिक ये है, मतलब ये 700 800 और क्या 900 घंटों से कम है। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो 600 घंटों से अधिक वाली कौन सी, एक 75 है आपका। ठीक है, फिर एक कौन सा 90 है, और फिर 80 है। देखिए ये 80 90 और 75, ये 900 से कम होनी चाहिए ना। ठीक है, 900 से ये 1900 कम, ये कौन सी 80, इनकी टोटल क्या पूछ रहा है, कितनी, 900 से कम है, तो इनकी क्या है, लैंपों की संख्या पूछ रहा है। तो ये 8 9 8 17 17 और 7 30 और 200 240 और 5 245। कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड वाला। क्या कह रहा है, एक शिक्षक इतना 1/3 1/5 1/6 1/4 अनुपात में अपने 4 छात्रों को बीच कुछ टाफियाँ बांटता है। शिक्षकों के पास न्यूनतम कितनी टाफियाँ होनी चाहिए ताकि उसकी किसी भी टाफी को बांटने के लिए उसे तोड़ना ना पड़े। ठीक है, कितना होगा, 1/3 1/5 1/6 1/4। इनका एलसीएम कितना होगा, टोटल 4 सभी का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 60, तो सब में 60 से गुणा कर देते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 12 हो जाएगा,
ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपसे पूछ कर रहा है कि कितनी टाफियाँ होनी चाहिए ताकि किसी भी टाफी को बांटने में से तोड़ना ना पड़े। तो टोटल टाफियाँ जो होंगी इनके टोटल सम होगा वो वही नहीं तोड़नी पड़ेंगी। कोई ना कोई टाफी अगर इसे कोई कहेगा कि इसे 10 मान ले, इसे 10 मान ले, इसे 2 मान ले, इसे 5 मान ले, तो वो कुछ ना कहीं तोड़नी पड़ेगी। तो इनका टोटल सम कितना होगा आपका 15, 20, 25, 10, 35 और 35, 20, 20, 45 और 2 55, 2 57। टोटल कितनी टाफियाँ होनी चाहिए? उसे 57 टाफियाँ होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ वाला। क्या कह रहा है? एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है तो परिणाम पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिए जो ज़्यादा अच्छा है। एक क्वेश्चन बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा और फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। ऑप्शन से करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या कह रहा है? एक संख्या जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है, जैसे ऑप्शन ही उठा लो पहला, जैसे 12 है, ठीक, और 7 है। जब क्या है, एक संख्या को जब दूसरी संख्या इसके 3 गुने से इसको क्या करेगा? घटाया जाता है। तो परिणाम क्या प्राप्त होता है? 3/4। मतलब ये घटा दिया, इससे क्या है 7 रुपये 21 और मतलब 12 और बचेगा क्या आपका 7 रुपये 21। इससे घटाओगे तो क्या बचेगा आपका? ये मतलब यह अनुपात है। क्या बचेगा घटाओगे? मतलब इसके दूसरे के 2 गुने से पहली संख्या घटाएंगे तो ये 12 और 7 रुपये 21 से 12 जाएगा, कितना बचेगा? आप इस 21 से 8 है 9, 12/9 कितना? 3 चौको 12, 3 त्रिक 9, 4/3। देखो आ रहा है, मतलब 3/4। यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने। क्या कर रहा था? जब एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने, इसके 3 गुने से है उस मेन संख्या घटाया, इतने को घटाया, ठीक है, तो घटाया तो परिणाम हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पे 9 आ रहा है इतने का, ठीक है, 9 आ रहा है। मतलब ये संख्या थी, इसे 12 घटा दिया, 9 आया, ठीक, 9। परिणाम पहली संख्या कितनी थी? 12, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, ये 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? DI का करें पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। ठीक है, जनवरी का कोई डेटा दे रखा है बैंक का, ठीक है, यहाँ पे कुल संख्या कितनी है? 500, ठीक है। क्या कह रहा है? DE और F स्केल में अधिकारियों की औसत संख्या कितनी है? ठीक है, D यहाँ पे देखो A है, B है, C है और ये D है, E है और F है, ठीक है। ये कितना हुआ? 24 और यहाँ कितना है? 14 और यहाँ कितना है? और 10। टोटल कितना हुआ? 20, 30, 40 और 40 और 8, 48, ठीक। इनका औसत कितने? 3 है, तो औसत कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। अपान में 16 ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है तो 16/100 और टोटल कितना था? 500 इंटू 500, ठीक। ये 2 0 कट गए, 16 पंचे 80। कितना हो जाएगा आपके? औसत संख्या कितनी है? 80 है। कौन सा ऑप्शन आपका? फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 128 सेंटीमीटर अधिक है। कितना है? 128 सेंटीमीटर अधिक है। यदि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है? एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a², ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर a²। ये कितना है? 128 है, ठीक। 6a से a² जाएगा, कितना बचेगा आपका? यहाँ से आपका बचेगा कितना? 5a²। या फिर ये 5² ना रखिए, एक चीज़ और आगे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे कितना रख देंगे हम? 8, तो 6 ए कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और माइनस का a² बराबर 128, ठीक है। कितना होगा? 6 चौक 24, तो यहाँ से कितना बचेगा? माइनस का a² 128, ये इधर चला आएगा, कितना? 6 चौक 24 और 6 रंग 36, 38, 384। 128 से 384 जाएगा तो कितना बचेगा? ए बराबर कितना आ जाएगा आपका? 128 से ये माइनस का इधर ये है तो इधर बचेगा आपका कितना? ये माइनस का बचेगा, इधर कितना बचेगा? 14 से 8 गया 6, फिर इधर 5, 1, 6, 256। ये माइनस कट जाएगा तो a² बराबर कितना आ जाएगा? रूट में 256। ये किसका होता है? 16 का होता है। तो ए बराबर आपका कितना आ गया? 16। कौन सा? घन की वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंसू की चाल विशु की चाल से 15 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। कितनी? 15 किलोमीटर अधिक है। एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, लेकिन आरंभ में विशु आंसू से कुछ दूरी आगे है। आंसू उनके चलने के 6 घंटे बाद विशु को पार करता है तो उनके बीच की आरंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है? आरंभिक दूरी में ज्ञात कीजिए। मान लो यहाँ पे टोटल दूरी क्या बराबर क्या होता है?
टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है आपका 6। ठीक है, डिस्टेंस हमें नहीं पता है, रिलेटिव स्पीड क्या है, जब एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, एक ही दिशा में, तो क्या हो जाएगी, वो टोटल दे रखा है रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे क्या होगी, ये 15। तो यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी, 15 छक्का 90। आंसू उनके पार करते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 90। फार्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 महिलाएं, ठीक है, और 9 पुरुष, ठीक है, एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 24 मेल प्लस 9 वुमेन कितने दिनों में, 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक महिला एक कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा किए गए समय को दोगुना समय लेती है, तो केवल 9 आदमी उस काम को कितने दिनों में, मतलब 9 आदमी कितने दिनों में, 9 मैन कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात करिए, प्रत्येक महिला को कार्य पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय से दोगुना है, मतलब एम जो है ये डब्ल्यू से कितना है, उसकी एफिशिएंसी 1 से 2 है। ठीक है, टाइम लेती है, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पुरुष की 2 हो जाएगी, मैन की कितनी हो जाएगी, उल्टा। जो एफिशिएंसी उसकी क्षमता होती है उसके समय के अपोजिट होती है। अगर वो 1 से 2 गुनी है तो उसका जो एफिशिएंसी होगी, क्षमता जो होगी, 2 से 1 हो जाएगी। ठीक है, जब मैन 1 की क्षमता कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 24 मैन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 24 महिलाएं हैं, तो वोमेन हो जाएगा, यहाँ पे मैन हो जाएगा। ठीक, तो ये एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो ये 24 ही रहेगी। ठीक है, और पुरुष की एफिशिएंसी 2 गुना है, तो ये 9 18 हो जाएगा। ठीक, ये टोटल कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं। ठीक है, पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 18। ये 18 से 18 कट गया, और 24 और D2 बराबर कितना आ जाएगा, 24 और 18 कितना होगा, 8 4 12 और 2 1 3 1 4, कितना 42 दिन में काम करेंगे। कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे इतनी चीज़ पे फोकस करना था कि प्रत्येक महिला एक कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेती है। जब समय दोगुना ले रही तो उनकी क्षमता क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 संख्याओं का औसत 24, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसके पहले ऐसे सेम वो क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से 2 से घटाया जाए। जब उस प्रत्येक संख्या में जो कमी होगी, वृद्धि होगी, डिवाइड होगा, जो भी होगा वो टोटल औसत पे होगा। तो संख्या को 2 से विभाजित किया जा रहा है, तो औसत में भी 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, औसत में भी नया औसत कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहते हैं 2 घटाया जाता है तो नया संख्या में घटाया जा रहा है तो औसत में भी घटाया जाएगा, संख्या में गुणा किया जा रहा है तो औसत में भी गुणा किया जाएगा। ये देखो, प्लस, गुणा, डिवाइड, माइनस, ये कोई भी चीज़ अगर संख्या में कर रहा है तो टोटल औसत में भी वही चीज़ हूबहू फॉलो होगी। तो यहाँ पे क्या करा, प्रत्येक संख्या में 2 से विभाजित किया जा रहा है तो औसत में भी 2 से विभाजित कर देंगे, तो नया औसत को हो जाए, कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस दर से कोई धनराशि 30 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ठीक, 30 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। मान लो यहाँ पे 100 थी, ये पता नहीं हमारे कौन सी रेट है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 गुनी मतलब 300 हो जाएगी। तो इसका डिफरेंस अगर यहाँ पे एक चीज़ पूछता है, या फिर रेट पूछे या फिर टाइम देगा, टाइम रेट पूछेगा तो टाइम देगा, और टाइम देगा तो आपसे रेट पूछेगा, ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे। तो इसका क्या डिफरेंस, ये जब साधारण ब्याज की बात करें तो डिफरेंस कितना है, 200। ठीक, और अगर जो टाइम दे रहा है तो टाइम को इसको 30 से डिवाइड कर दो, अगर रेट निकालना है तो एक चीज़ निकल आएगी, जो दे रहा है उससे पूछेंगे, तो 3 से 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6.67। अगले क्वेश्चन में याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेट पूछ रहा था, अगर टाइम पूछता तो रेट दिया होता तो उस रेट को उस डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं, टाइम आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रेस का पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी, मतलब कोई ए रेस है और ए और बी 100 मीटर की रेस है। ठीक है, ए बी को 20 मीटर से हराता है, मतलब ए जो है बी को 20 मीटर से हराता है। अगर ए 100 दौड़ा होगा और बी 80 ही दौड़ पाया होगा, तभी तो इसको 20 मीटर से दौड़ा, मतलब हराया होगा। फिर क्या कह रहा है, बी सी को, मतलब यहाँ से फिर आगे 20 जो है सी को 5 मीटर से हराता है। अगर 20 100 दौड़ा होगा तो सी कितना दौड़ा होगा, आपका 95 दौड़ा होगा। ठीक, देखो इसको अब रेशियो बराबर कर लेते हैं, ए बी से, 20 चक्कू 80 20 2500, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 9 45। देखो यहाँ पे 20 है, बी यहाँ पे 4 है, तो यहाँ भी इक्वल में होना चाहिए बी, तभी तो इसको बनाने के लिए, 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 20 हो गया, अब ये 20, तो यहाँ पे ए कितना आ गया, 25, बी कितना आ गया, 20, सी कितना आ गया, 19। अब टोटल रेस हमारी कितनी थी, 100। यहाँ से देखो क्या कर रहा है, ए सी को कितने
मीटर से हराया। देखो यहाँ से 25 से ये 6 है, कितना 6 मीटर से हराया है, मगर ठीक 6 मीटर से हराया, मगर ये रेस 25 मीटर की नहीं है, यहाँ टोटल 100 मीटर की रेस हो रही थी ना, तो रेस हो रही, इसे 25 चक्कू 100 कर देंगे तभी हो जाएगी रेस, तो ये 100 मीटर हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस इसे में 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 चौक 24, कितने मीटर से हराया 24, या फिर इसे 19 चौको 76 और 25 चक्कू 6, तब भी यहाँ से 24 मीटर का अंतर आ जाएगा। ठीक है, कितने मीटर से हराया 24 मीटर से हराया। तो गाइज ये आज फर्स्ट शिफ्ट के, ठीक है, 11 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थोड़ा सा डीआई और इसके कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, अच्छी शिफ्ट थी। ठीक है, कैसा लगा आपको सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पुटअप करेंगे। ठीक, थैंक यू दोस्तों।